विद्यार्थियों, इतिहास की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे बात करूंगा आपके बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के सिलेबस के बारे में और परीक्षा पैटर्न के बारे में। आपका परीक्षा पैटर्न आपकी स्कूल परीक्षा प्रणाली से बिल्कुल अलग है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बीए पार्ट फर्स्ट ईयर हिस्ट्री, इसमें आपके कुल 2 प्रश्न पत्र हैं। प्रश्न पत्र प्रथम और प्रश्न पत्र द्वितीय। दोनों ही प्रश्न पत्र 100 नंबर के हैं। प्रथम प्रश्न पत्र का संबंध प्राचीन भारत के इतिहास से है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया प्रारंभ से लेकर 1200 ईस्वी तक का इतिहास आपके प्रथम प्रश्न पत्र में शामिल किया जाएगा। और द्वितीय प्रश्न पत्र का संबंध है भारत के सांस्कृतिक इतिहास से, कल्चरल हेरिटेज से, और इसके अंदर हम देखेंगे कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया। तो आइए इसके पैटर्न के बारे में सबसे पहले मैं आपको जानकारी देता हूँ। प्रथम प्रश्न पत्र का नाम भारत का इतिहास प्रारंभ से लेकर 1200 ईस्वी तक, और आपके द्वितीय प्रश्न पत्र को हम कहते हैं भारतीय सभ्यता और संस्कृति, इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन। परीक्षा के समय की जहाँ तक बात है, आपके लिए कुल 3 घंटे का समय रहेगा और आप लोगों के क्वेश्चन पेपर में 3 खंड होंगे। खंड अ, खंड ब और खंड स। सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए में आपसे कुल 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये 10 के 10 प्रश्न करना आपके लिए कंपलसरी है, और इनके उत्तर की जो अधिकतम शब्द सीमा है 30 वर्ड्स। ध्यान रहे, शब्द सीमा का विशेष ध्यान रखा जाए। और प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा, यानी कुल मिलाकर आपके 100 में से 20 नंबर 20% मार्क्स खंड अ में होंगे। और मैं आपको ये बता दूं कि सबसे ज़्यादा नंबर आने की जो गुंजाइश है वह इसी खंड में रहेगी, और नंबर कटने की गुंजाइश भी इसी खंड में रहेगी। अब बात करते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी में आपके लिए कुल 5 क्वेश्चन है, और हर इकाई में से एक एक सवाल है, और इसके सामने ऑप्शन है, आपके सामने विकल्प है। दोनों में से कोई एक करना है, यानी खंड ब में आपको प्रत्येक इकाई में से एक प्रश्न का चयन करते हुए सभी 5 प्रश्नों के जवाब देने होंगे, और प्रत्येक प्रश्न 7 नंबर का होगा, यानी कुल मिलाकर 35 मार्क्स के क्वेश्चन सेक्शन बी में से होंगे। और यहाँ पर भी आपके शब्द सीमा 250 शब्द है। अब बात करते हैं सेक्शन सी की, जिसमें कुल 5 प्रश्न हैं, जिसमें से आपको 3 प्रश्नों का जवाब देना है, और प्रत्येक प्रश्न 15 मार्क्स का है, यानी कुल मिलाकर 45 मार्क्स आपके सेक्शन सी में से है। और यहाँ पर भी आपके वर्ड लिमिट है 500 वर्ड्स, यानी सेक्शन सी में से 45 मार्क्स, सेक्शन बी में से आपके 30 मार्क्स, और सेक्शन ए में आपके 20 मार्क्स। कुल मिलाकर 100 मार्क्स आपके यहाँ से कवर होंगे। अब बात करते हैं आपके सिलेबस की। सबसे पहले हम लेंगे आपके प्रथम प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम को। आपका प्रथम प्रश्न पत्र हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम बिगिनिंग टू 1200 एडी, प्रारंभ से लेकर 1200 ईस्वी तक का इतिहास इसमें कवर होगा। फर्स्ट यूनिट के अगर टॉपिक्स की हम बात करते हैं, तो इतिहास के अध्ययन के स्रोत, पूर्व पाषाणकालीन संस्कृति, नव पाषाण युगीन संस्कृति, और ताम्र पाषाण यानी कॉपर स्टोन एज कल्चर। इसमें आपके प्रथम इकाई के प्रश्न शामिल है। दूसरी इकाई में आप लोगों को पढ़ना होगा हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं, किस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ, वैदिक युगीन राजनीति पॉलिटी क्या थी, उस दौर की इकोनॉमी अर्थव्यवस्था के प्रमुख तत्व कौन कौन से थे, भारत में आयरन एज कल्चर कब डेवलप हुई, और उत्तर दक्षिणी भारत में महापाषाण युग के कौन कौन से एविडेंस है। ये सारी बातें आपको द्वितीय इकाई के अंदर देखनी है। तीसरी इकाई की जब हम बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि इसमें आपसे पूछा जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के विजय अभियान,
उसका प्रशासन, चक्रवर्ती अशोक के धर्म के प्रमुख तत्व और किस प्रकार से अशोक के काल में बौद्ध धर्म का प्रचार चारों तरफ हुआ। मौर्ययुगीन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र सुंग की उपलब्धियां, शक सम्राट रुद्रदामा प्रथम, कुषाण सम्राट कनिष्क और गौतमीपुत्र सातकर्णी। काफी बड़ी और महत्वपूर्ण यूनिट है। फोर्थ यूनिट में प्रारंभिक गुप्त शासकों के बारे में, श्रीगुप्त, घटोत्कच गुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, इसके अलावा समुद्रगुप्त, द्वितीय चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त क्रमादित्य, गुप्त राजवंश का पतन क्यों हुआ और गुप्त युगीन कला, संस्कृति, स्थापत्य, धर्म, दर्शन, इन तमाम चीजों की जानकारी आपसे अपेक्षित है। पांचवी इकाई में गुप्त प्रशासन के प्रमुख तत्वों के बारे में जानकारी, हर्षवर्धन की राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियां, भारतीय संस्कृति में चोल, चालुक्य और पल्लवों का योगदान, त्रिपक्षीय संघर्ष जो प्रतिहारों, पालो और राष्ट्रकूटों के बीच में हुआ था कि कौन कन्नौज पर अधिकार करेगा, गुर्जर प्रतिहार शासक मिहिर भोज प्रतिहार की उपलब्धि, चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय और महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी के आक्रमणों का भारतीय संस्कृति के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। अब आपसे कुछ संदर्भ ग्रंथों के बारे में चर्चा कर ली जाए जो आपको आपके अध्ययन को बेहतर बनाने में मदद करेंगे। इसमें डीएन झा और प्रोफेसर श्रीमाली द्वारा लिखित प्राचीन भारत का इतिहास काफी महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार आप ओम प्रकाश द्वारा रचित प्राचीन भारत को भी देख सकते हैं। शर्मा व्यास द्वारा लिखित प्राचीन भारत का इतिहास भी महत्वपूर्ण है और इसी प्रकार से वीडी महाजन द्वारा रचित प्राचीन भारत का इतिहास जो कि एस चांद पब्लिकेशन से प्रकाशित हुई है वह भी काफी महत्वपूर्ण है। और प्रोफेसर सौरभ कुमार चौबे द्वारा लिखित प्राचीन भारत, यह भी आपके अध्ययन को बेहतरीन गुणवत्ता देने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये प्रोफेसर डीएन झा की किताब का टाइटल है। अब कुछ बुक्स इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, वे विद्यार्थी जो इंग्लिश मीडियम में पेपर देना चाहते हैं उनके लिए एंशिएंट इंडिया बाय वीडी महाजन, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया जिसको डायनेस्टिकल हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया भी कहते हैं, प्रोफेसर हेमचंद्र राय चौधरी द्वारा लिखित। इसी प्रकार द वंडर दैट वाज इंडिया बाय ए एल बेसम। तो इन चीज़ों की मदद से आप अपने पेपर की तैयारी कीजिए, अपने नोट्स बनाइए और बार बार लिख कर उनकी प्रैक्टिस कीजिए। आगे की कक्षा में हम आपसे इस बारे में और चर्चा करेंगे।